मैं इस वक्त अपने आबाई गांव में मौजूद हूँ। ये आप अगर देख रहे हैं तो ये पीछे जो है खाना पक रहा है। इसको हम चरा कहते हैं, जहाँ खाना पकाया जाता है। हमारे इलाके की जो रस्म व रवाज हैं, इसके मुताबिक हम इस तरह खाना वगैरह पकाते हैं और पका के जो इलाके में जो शादियाँ होती हैं वहाँ ये जो है उसका एक तरीक़ाकार है, रस्म व रवाज है। अभी यहाँ खाना पकेगा। खाना पकने के बाद आज रात को यहाँ जो खाना होगा, जो इलाके के यहाँ लोग हैं 100-200 घर है, उस ग्रैंड दावत है इस इलाके की। और यहाँ आपके यहाँ की जो रस्म व रवाज के मुताबिक यहाँ शादियाँ होती हैं, वो आपको विज़िट कराऊंगा, दिखाऊंगा। बहुत सारी चीज़ें यहाँ के रस्म व रवाज हैं वो भी दिखाऊंगा कि हमारे इलाके में किस तरह के रस्म व रवाज चलते हैं। बड़ा खूबसूरत अंदाज़ होता है, सदियों पुराना कल्चर है और उसके मुताबिक हम लोग शादियाँ करते हैं। और ये जो जगह है, ये जो 3-4 जो देगें रखी हुई हैं, इसको हम अपनी ज़ुबान में पतीले कहते हैं। और पतीलों के अंदर हमने किसी में चावल हैं और किसी में सालन जो है वो पक रहा है, वो भी आपको साथ साथ दिखाऊंगा। इस शादी की पूरी एक्टिविटीज़ जो होगी आपको रफ्ता रफ्ता कुछ ना कुछ चीज़ें आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। और ये जो साथ जो काम करने वाले लोग हैं, इन्हीं के बदौलत ये खाना जो अच्छा पकता है शादियों में, और इन लोगों की मेहनतों की वजह से ही जो यहाँ शादियों में अच्छा खाना पकता है। और मुख्तलिफ़ इलाके के मुख्तलिफ़ लोग हैं जो दूर दराज 4-5 गाँव होते हैं मुख्तलिफ़ करीब के, वो गाँव आके यहाँ इन शादियों में जो खाना खाते हैं। शादी के पहले रोज़ में जो लड़कों की ज़िम्मेदारी लगाई जाती है कि वो गांव से जिनके पास देगें पतीले होते हैं वो जमा करते हैं, जमा करके लाते हैं। और उसके सबसे पहले धोया जाता है। उन पतीलों को धोने के बाद वो जो यहाँ ऊपर पकाने के लिए शुरू स्टार्ट करते हैं और पानी गर्म करके ऊपर रखा जाता है। उसके बाद कुछ लोग बैठ जाते हैं जो गोश्त काटने के लिए, और क्योंकि गाय भैंस गोश्त के लिए ली जाती हैं, उसको काट के उसको पीस कर छोटे छोटे किए जाते हैं, टुकड़े किए जाते हैं पकाने के लिए। और दूसरी जानब जो है ना, कुछ लड़कों की जिम्मेदारी लगाई जाती है, वो प्याज काटना सिलसिला शुरू करते हैं, प्याज काटते हैं। और इस तरह खाने पकाने में जो हर बंदा अपनी तरफ से हेल्प करता है। पहले ही दिन का जो दूसरा काम होता है वो जहेज़ लेके जाना होता है लड़के के घर की तरफ। और करीबी रिश्तेदार जो होते हैं, बहन भाई लड़की के, या ताया चाचा मामूजाद भाई हैं, वो जमा होते हैं। जमा होने के बाद वो लड़की का जहेज़ लेके लड़की के घर की तरफ जाते हैं और वहाँ जाके रखते हैं। अब इनकी ख़ास बात ये होती है, इलाके के हर बंदा कोशिश करता है अपनी बसात के मुताबिक कि छोटा मोटा वो हेल्प कर सके, काम कर सके। अब ख़वातीन भी आ जाती हैं, बच्चे भी आ जाते हैं, वो सब जो है ना लेके जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें उठाई होती हैं और वो उठा के लड़की की तरफ लेके उसके घर की तरफ लेके जाते हैं। और ये एक खूबसूरत अंदाज़ होता है सब लोगों का, अपने उसमें जो अंदाज़ में वो हेल्प करते हैं और साथ जहेज़ उनके घर पहुँचाते हैं। और ये एक मुनफ़रद अंदाज़ है। और ये यहाँ बहुत कम इलाकों में इस तरह की रस्म व रवाज होंगे। अब ये देखें, ये बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, और इसके साथ-साथ जो बड़े लोग हैं, सब ने सामान उठाया हुआ है और ये उठा के लेके जा रहे हैं। और यहाँ एक बड़ी बात जो देखी गई है वो ये है कि यूनिटी होती है सब इलाके के अंदर। एक के घर शादी होती है तो सारे लोग इलाके के जो ख़वातीन हैं, मर्द हैं, वो सारे आ जाते हैं काम करने के लिए। इसी तरह जब दूसरे के घर होती है तो सब शाना बशाना जो इसी तरह जोक दर जोक लोग आते हैं, खुद से ही बगैर दावत के अपने रिश्तेदार आ जाते हैं और आके दूसरों को हेल्प करते हैं, सामान उठा के लेके जाते हैं, छोटे मोटे जो उनके काम काज होते हैं वो करते हैं। और आज भी ये इस इलाके में इस तरह के खूबसूरत जो है अंदाज़, ये बड़ा अच्छा है। अब ये देखें, ये सामान उनके घर पहुंचा दिया गया है और अब वो सामान अंदर लेके जा रहे हैं घर में। जो लोग सामान लेके आते हैं उनको यहाँ इनकी तरफ से दावत दी जाती है, वो खाना खिला के वापस भेजा जाता है। इसका दूसरा सिलसिला ये होता है, इसी रोज़ में शाम के टाइम गाना बांधा जाता है। गाना बांधने के लिए मुख्तलिफ़ लोग इलाके के फिर जमा होते हैं, ख़वातीन हैं, मर्द हैं, वो सारे जमा होते हैं। जमा होने के बाद लड़के को एक जो चादर के ज़रिए अंदर लेके जाया जाता है कमरे में। और इसके भी एक बड़ा खूबसूरत अंदाज़ होता है। इसको प्रोटोकॉल दे के बल्कि लड़के को प्रोटोकॉल दे के जो दूल्हा होता है उसको लेके जाते हैं और गाना बांधा जाता है। और अंदर जब लेके जाते हैं तो एक सजावट के साथ बड़े खूबसूरत अंदाज में सब लोग इसका इस्तकबाल करते हैं। और इस्तकबाल करने के बाद जब अंदर लेके जाते हैं तो उसके बाद इलाके की कुछ ख़वातीन जो करीबी रिश्तेदार हैं वो आते हैं और गाना बांधते हैं लड़के को। कुर्सी पे बैठा के उसके गाना बांधा जाता है। अब ये देखें, ये अंदर लेके जा रहे हैं लड़के को और अंदर जाने के बाद यहाँ इसको गाना बांधेंगे। और जो इलाके की ख़वातीन हैं
और रिश्तेदार हैं करीबी, मामा ताया चाचा जात भाई बहन, वो सब आते हैं और लड़के को गाना बांधते हैं और खुशी का इजहार करते हैं और गीत गाते हैं खुशियों के। आपको शादी कैसी लग रही है? बहुत अच्छी। इधर बहुत मुड़ एंजॉय कर रहे के हैं। इधर मुड़ के बताओ। यहाँ कैसी- की शादी बहुत अच्छी होती है, हम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। इसके पैरेलल दूसरी जानब लड़की की तरफ भी ऐसा ही कुछ होता है। लड़की को भी प्रॉपर जो है एक जगह पे कमरे में लेके जाते हैं और वहाँ जाके उसको भी मेहंदी लगाई जाती है और गाना बांधा जाता है। रिश्तेदार जो आते हैं वो आके जमा होते हैं, सब उसको गाना बांधते हैं। गाना बांधने के बाद जो है लड़की को मेहंदी लगाई जाती है इसमें। और बहुत सारे करीबी दोस्तों से मौका मिलता है शादी पे मिलने का, जो काफ़ी अरसे बाद मिलते हैं। अपनी ज़ात के लिए टाइम निकालें और अपने लिए टाइम निकालें और इलाके को, खूबसूरत इलाके के नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हों। और ये वो मनाज़र होते हैं जो आप दिली सुकून महसूस करते हैं इसको देख के। फल फ्रूट में हमारे इलाके में सेब पाया जाता है और सेब के साथ साथ जो यहाँ अखरोट बड़ी अच्छी मकदार में होता है। और जहाँ जहाँ दावत दी जाती है वो लोग आते हैं, शाम के टाइम खाना होता है जो इस इलाके में। और इसके साथ जो है ये खाने के मनाज़र आप देखें, बड़े खूबसूरत अंदाज से इनको खिलाया जाता है बिठा के प्रॉपरली एक खुली जगह पे बेंच लगा के घर की छत के ऊपर, और वहाँ इनको खाना खिलाया जाता है।